हेलो मेरे प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सर इंप्रेशन के एक और नए वीडियो में। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके लिए बता दूं, आप जो है कल पेपर देने वाले हैं इंग्लिश का, और आपको जो अनसीन पैसेज होते हैं उनको देखकर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है। मैं आपके लिए बता दूं, अगर जो बच्चे बिल्कुल बी का इंग्लिश पढ़ना भी नहीं जानते उनका अर्थ निकालने की तो बहुत अलग बात है, ठीक है। तो मैं उनके लिए एक ऐसी फास्ट ट्रिक लेके आ गया हूं। अगर आपने इस क्लास को, इस वीडियो को शुरू से अंत तक बात कर लिया तो मैं गारंटी दावे के साथ कह सकता हूं, आपके यानी कि जो अनसीन पैशन के आपके जो 15 नंबर होते हैं, 15 नंबर में 15 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और ये जो होते हैं अनसीन पैसेज होते क्या है, मैं आपके लिए बता दूं, अनसीन पैसेज भी होते हैं जैसे करके हिंदी में जो गद्यांश पद्यांश होते हैं ना, उनको छांट कर निकलना होता है। उसी में प्रश्न और उसी में क्या होता है, क्वेश्चन रखा होता है, आंसर रखा हुआ होता है, छिपा हुआ होता है। तो वो कैसे कैसे छांटना है मैं आपके लिए बता दूंगा बहुत ही फास्ट ट्रिक से, ठीक है। ऐसे सीक्रेट बता दूंगा कि आपके जो ये जो 15 नंबर का होगा, 15 में 15 भी नंबर आपके कैसे हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। 100 में 100% आपके पक्के हो जाएंगे। ये जो 15 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। और लेटर लिखने के मैंने एक ऐसी फास्ट ट्रिक बता चुके हैं। और जो सेंटर आइडिया होता है और लेटर जो होता है, इनको आर्टिकल जो होता है, इनके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर के देख लेना और आपका जो होगा बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। और मैं आपके लिए बता दूं कि आपके जो क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आप कैसे याद करेंगे, वो भी मैं आपके लिए बहुत अच्छी सीक्रेट बताऊंगा। एक ऐसी फास्ट ट्रिक लेके आऊंगा, क्योंकि आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है। अब आपको रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है। अब आप याद नहीं कर सकते बेटा, सिर्फ आपको समझना होगा कि कैसे करके हम वहां पर और एग्जाम में लिख करके आए और हमारे नंबर आ जाए, ठीक है। तो बता दें आपको, जो ये होता है, इस जो पैराग्राफ है इसको नहीं देखना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ना है। जो बच्चे पढ़ने में स्ट्रॉन्ग होंगे इंग्लिश, वो तो अर्थ निकाल करके क्या होंगे, अपना क्वेश्चन बना देंगे। मगर आपको ऐसा कुछ नहीं, मतलब आप क्या है, इंग्लिश सही से पढ़ना भी नहीं जानते, तो आपको क्या करना है, देखना है व्हाट डज द अदर मीन बाय द स्टेटमेंट एवरीवन हैज अ समथिंग टू ऑल। अब समथिंग टू ऑल है यहां पर, इनको देखना, जैसे अदर हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, एवरीवन हो गया, समथिंग हो गया, ऐसे शब्दों को पकड़ना है। और क्या करना है, पहले तो आपको क्या करना है, जो बाहर डज है इनको बिल्कुल हटा देना है। बाहर डज हटाने के बाद आपको कहां से लिखना स्टार्ट कर देना है, यहां से द अनदर। जैसे ये क्या है, आपका क्वेश्चन है, प्रश्न हो गया। अब ये प्रश्न जो है, प्रश्न यहां से यहां तक जो प्रश्न था, प्रश्न के नीचे आपको क्या आंसर लिखना है, द अनदर मीन बाय द स्टेटमेंट एवरीवन हैज समथिंग टू ऑल। समथिंग टू ऑल लिखने के बाद आपको क्या करना है, फिर यहां से लिख देना है, यहां लिख देना है विद, विद या आस्किट लिख देना है या सम लिख देना है, ठीक है। यहां पर लिख देना है। वहां पर लिखने के बाद आपको देखना है जो आपका कहां से हो रहा है, सेलिंग लेफ्ट समथिंग, देखिए यही तो है। अब समथिंग भी दिख रहा है आपको, एवरीवन भी दिख रहा है, तो क्या लिखना है, यहीं से पहला क्वेश्चन आपका यहीं से मिल गया। अब इसमें देखिए विद के बाद क्या लिखना स्टार्ट कर देना है, इट इज सैड दैट एवरीवन लिव बाय सेलिंग समथिंग व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई दिस स्टेटमेंट, ठीक है। यहां तक हो जाए स्टेटमेंट। अब आपको फुल स्टॉप वहां पर दिया रहेगा, यहां पर हम लगाने भूल गए, मगर आपको वहां पर फुल स्टॉप दिया रहेगा, वहीं तक लिखना होगा। क्लियर हुआ ना। क्वेश्चन को कैसे लिखना है, ये जो क्वेश्चन यहां से यहां तक प्रश्न ये था, प्रश्न में क्या करना है, प्रश्न में जो था इसको द एनोदर, जैसे ये बाहर टीज है तो बाहर टीज को क्या कर देना, हटा देना है। बाहर टीज को जब भी आंसर लिखो, बाहर टीज को हटा करके द डिफरेंस बिटवीन ए बिगर एंड ए ट्रैम्प, ठीक है। ये दे रखा, तो आपको क्या लिखना है, यहीं से लिखना स्टार्ट कर देना। ये इतना लिखने के बाद फिर क्या लगा देना है, विद चिपका देना या आस्केट चिपका देना या बिल चिपका देना है, ठीक है। यहां पर चिपकाने के बाद, रखने के बाद आपको क्या रखना है, अब देखिए बिगर एंड ट्रैम्प्स, ये ऐसे शब्द है, ये जो शब्द है यहां पर देखिए बिटवीन स्ट्रैम्प कहां पे दे रखा है, लिव, देखिए यहां पर स्ट्रैम्प देख लेते हैं, यहां पर क्या दे रखा है, सेल हिमसेल्फ हैम एंड प्यूपल ट्रैम्प, देखिए ये दे रखा है ट्रैम्प्स सीम कंफर्ट, ठीक है, ये दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, कहीं से भी लिखना स्टार्ट कर दें, आपके दिमाग में आ सकता है, तो आप क्या करेंगे, यहां से जब ट्रैम्प्स दे रखा है, ये यहीं से लिखना स्टार्ट कर दें। देखिए क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो आप क्या लिखना स्टार्ट कर देंगे, यहां से स्प्रिटल कम्फेक्ट टेम्पर सीन। अब आपको जो फुल स्टॉप दिया रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पर दे रखा है, फुल स्टॉप की तक लिख देंगे। क्लियर हुआ इतना। फिर देखिए अगला क्या होगा, क्वेश्चन यहाँ पर हाउ आर दे रखा है, तो क्या कर देना, हाउ आर को हटा करके यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना, ट्रैम्स
क्लोजर टू नेचर देन नॉर्मल पीपल। देखिए नॉर्मल पीपल, अब आपको तो क्या है अर्थ निकालना नहीं आता है तो डोंट वेरी मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके लिए ऐसी सीक्रेट बता दिया है कि आपको कुछ अर्थ निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आपको इनको छोड़ करके फिर यहाँ पर कुछ रख देना है, आस्केट रख देना है, क्या रख देना है, आस्केट रख देना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक लिख करके आंसर में लिखना होगा, ये किस में लिखना होगा, आंसर में लिखना होगा, सिर्फ हाउ आर को हटा करके आंसर में लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो आप जब लगोगे नॉर्मल पीपल आस्केड, अब देखिए नॉर्मल पीपल नेचर दे रखा है, क्या दे रखा है, नेचर दे रखा है। देखिए नेचर कहां पर दे रखा है आपका, मैनी पीपल फिटी अरेब्स विंग दे रखा है, ठीक है, वुमेन दे रखा है, नॉर्मल्स, ठीक है। तो देखिए यहां से लिखना स्टार्ट कर देना है आपको, यहां से जैसे ह्यूमन डिजिटी ऑफ द ट्रैम वे आस्क्ड फॉर मैनी व्हाट इज पीपल, पीपल भी आ गया बिकॉज दे नॉर्मली, ठीक है। यहां तक लिख दोगे तो आपका क्या होगा, ये भी प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब देखिए अगला जो दे रखा है आपका, क्या दे रखा है, बाई, तो आपको क्या कर देना है, इस बाई को हटा करके आंसर में क्या लिखना है, शुड बी फील जेलियस ऑफ ए ट्रेम्स, ठीक है, यही दे रखा है, ऑफ द ट्रेम्स। अब जो ऑफ द ट्रेम्स है किसके द्वारा है, शुड के द्वारा है, शुड। अब शुड में क्या होता है, जो कि, ठीक है। तो आपको यहां से जैसे स्लीप इन द ही लीड्स सिंपली लाइफ विदाउट एनी ब्रेक्स ऑल, ये लिख देना है। ये जब लिख करके आ जाओगे आप में तो मैं गारंटी कह सकता हूं, अगर वो उसने 15 नंबर नहीं दिए तो आपके 12 से 13 नंबर कहीं नहीं गए। अब आपको क्या है, दिमाग भी लगाना नहीं पड़ेगा, आपको अर्थ निकालने की भी जरूरत नहीं होगी और आप डायरेक्ट करके आ जाओगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हाँ मिलते हैं ऐसे कोई मजेदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, बाय बाय, लव यू। और हाँ इसको स्क्रीनशॉट कर लो।